अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 इन डिटेल। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास मैट्रिसेस गिवन होंगी क्वेश्चंस में, उनमें उन्होंने कहा है कि जो आपके पास ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करो और ये जो दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ऑपरेशन से मुराद ये दो मैट्रिसेस हैं, उनके दरमियान में आपके पास प्लस आ गया और इसी तरह से ये जो ब्रैकेट्स दी हुई हैं इनको ऑपरेशंस कह दें एक किस्म का, और जो प्लस माइनस होगा वो ऑपरेशंस होंगे। तो इनको परफॉर्म करते हुए हमने ये जो मैट्रिसेस दी हुई हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं कि फ़िफ्थ क्लास में भी, सिक्स्थ में भी, सेवन्थ में भी डी मास रूल पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब ये देख लो हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक ब्रैकेट के अंदर फिर इसी तरह से ऐड हो रही है एक और मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिसेस हैं उनका जो ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो रहा है प्लस का, तो इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड और ये वाली आ जाएगी एज़ इट इज़। तो अब सोल्व कर रहे हैं हम जी। अब 2 मैट्रिसेस हैं इनको ऐड करना है। तो एडिशन के लिए हमने पहले पढ़ा था कि वो मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। तो अब इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करना है, इस साइड से पहला एलिमेंट और इधर से भी पहला एलिमेंट ऐड कर दिया। इसी तरह से प्लस 0 + 2 हो गया, 0 + 3 और 1 + 1 0 आ गया। मतलब ये कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो इनको हमने ऐड करवा कर यहाँ पर लिख दिया और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ वैसे की वैसे आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 1 + 0 1 आंसर आएगा, 0 + 2 2, 0 + 3 3 आ गया, 1 + 0 1 आंसर आ गया प्लस और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़। अब ये फिर देख लो इस तरह बन गया, ये 2 मैट्रिसेस और ऐड हो रही थी, इनको ऐड कर लिया। अब ये फिर दोबारा हमारे पास 2 मैट्रिसेस बन गई और दरमियान में ऑपरेशन है ऐड का, मतलब ये कि एडिशन हो रही है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0। तो ये नीचे हमने इस तरह से इनको लिख लिया। अब इनको ऐड कर लेना है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1 आ गया। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, वो इस पूरे को हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर यहाँ पर हमने लिख लिया। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सेम इसी तरह से है। अब इसमें चेंजिंग ये है कि अगली जो मैट्रिक्स है वो माइनस हो रही है। तो सबसे पहले हमने वही कॉन्सेप्ट रखना है कि पहले ब्रैकेट्स वाली जो मैट्रिसेस हैं उनको ऐड करेंगे और ये वाली एज इट इज़ चलती रहेगी। तो अब इन 2 मैट्रिसेस को हमने ऐड कर लिया, तो 1 + 0 0 + 2, इसी तरह से 0 + 3 और 1 + 0 यहाँ पर हमने लिख दिया और माइनस ये वाली मैट्रिसेस एज इट इज़ आ गई। अब इनको ऐड कर लेना है, तो 1 + 0 1 आंसर आएगा, 0 + 2 2, 0 + 3 3 और 1 + 0 1 आ गया, माइनस आ गया और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दी। नेक्स्ट अब ये 2 मैट्रिसेस आपके पास बन गई, इन दोनों के दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है तो इनको हम कर लेंगे माइनस। तो 1 - 1 आ गया, 2 - 1 आ गया, 3 - 1 आ गया और 1 - 0 आ गया। तो अब इनको हम परफॉर्म कर लेते हैं, 1 - 1 0, 2 - 1 1 आंसर आ जाएगा, 3 - 1 2 और इसी तरह से 1 - 0 1 आ गया। तो इस तरह से ये जो पार्ट नंबर 2 था उसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए और इसका ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है जी आपके पास, इसमें भी मैट्रिसेस दी हुई हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं अब ब्रैकेट है अगली लास्ट 2 मैट्रिसेस के दरमियान है, तो पहले वाली जो है वो सेम एज इट इज़ चलेगी। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो अब ये 2 मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान माइनस का ऑपरेशन है, तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर लेंगे। तो 1 - 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया, 0 - 2 आ गया, 2 - 2 आ गया। अब ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ प्लस भी एज इट इज़, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 - 2 -1 आंसर आएगा, 0 - 2 -2 आंसर आएगा, 2 - 2 0 आ गया। अब इसी तरह से ये 2 मैट्रिसेस बन गई, दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है तो इनको अब ऐड कर लेंगे, 2 + * -1
3 प्लस इंटू माइनस 2, 1 प्लस इंटू 0 आ गया। अब फिर इनको सोल्व कर लेना है। 2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस और ये 1 आ गया। 3 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस और ये 2 आ गया। 1 प्लस 0 एज इट इज़। अगले स्टेप में हमने इनको अब सोल्व कर लेना है। तो 2 माइनस 1 1 आंसर आएगा, 3 माइनस 2 1 आंसर आएगा, 1 प्लस 0 1 आंसर आएगा। तो इस तरह से जो पार्ट नंबर 3 का था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो उसका आंसर ये हमारे पास एंड में जो मैट्रिक्स बन गई ये आ गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास अब फोर्थ मैट्रिसेस, मतलब ये क्या फोर्थ पार्ट जो है वो भी दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। अब सिंपल इनके दरमियान जस्ट हमने एडिशन करनी है, ऐड कर देना, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो प्लस का है। तो अब जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस के, हर एक एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो अब ये देख लो, 1 प्लस 1 आ गया, यहाँ पर लिख दिया। 2 प्लस 1 आ गया, 3 प्लस 1। इसी तरह से -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इनको हमने करना है जस्ट सिंप्लीफाई। तो 1 प्लस 1 2 आ गया, -1 प्लस 2 1 आ गया, 0 प्लस 3 3 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, -1 प्लस 2 प्लस का 1 आंसर आएगा, 1 प्लस 3 4 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 आंसर आएगा, और 2 प्लस 3 5 आ गया। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 4 था वो भी हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5 है। तो इसमें भी वही दो मैट्रिसेस गिवन है, 3/3 का ऑर्डर की, दोनों के दरमियान ऑपरेशन है एडिशन का। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो सिंपल सी बात है कि 1 प्लस 1 लिख दिया हमने, 2 प्लस 0 लिख दिया, 2 प्लस इंटू माइनस 2 आ गया। इसी तरह से 2 प्लस इंटू माइनस 2, 3 प्लस इंटू -1, 1 प्लस 0 यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट आप देख लो लास्ट रो, इधर से भी लास्ट रो। तो 3 प्लस 0 यहाँ पर हमने लिख दिया, 1 प्लस 2 लिख दिया, 2 प्लस इंटू -1 आ गया। अब नेक्स्ट फिर क्या करना है, इनको हमने कर लेना है सिंप्लीफाई। तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 इंटू, अब ये देख लो, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 लिख दिया। इसी तरह से 3 प्लस 0 3 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 3 इंटू प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, और 1 प्लस 2 3 आ गया। अब 3 प्लस माइनस माइनस इंटू 2 एज इट इज़ हमने यहाँ पर अभी लिख दिया। 1 प्लस 0 1 आ गया, 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस और ये 1 आ गया। अब लास्ट स्टेप में हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये वाली पहली रो जो है वो एज इट इज़। अब दूसरी रो को हम सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2 आंसर आएगा, और ये वाला 1 एज इट इज़। और ये नेक्स्ट जो दो एलिमेंट्स हैं तीसरी रो के एज इट इज़, और 2 माइनस 1 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से जो पार्ट नंबर 5 था उसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट अब इसके पास सिक्स्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास दोबारा वही दो मैट्रिसेस ब्रैकेट में आ गई, फिर नेक्स्ट आपके पास थर्ड एक मैट्रिक्स है वो ऐड हो रही है। तो सिंपल सी बात वही है कि पिछले सवालों की तरह ही हमने इन दो मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लेना है, और ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। तो 1 प्लस 2 आ गया, 2 प्लस 1 आ गया, 0 प्लस 1 आ गया यहाँ पर, और 1 प्लस 0 आ गया यहाँ पर, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ हमें लिख दी। अब 1 प्लस 2 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, और 1 प्लस 0 1 आ गया, और अगले वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब फिर हमने क्या किया, ये दो मैट्रिसेस हैं और दरमियान में हो रहा है प्लस, ऐड हो रही हैं, तो हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐड करके यहाँ पर इनको लिख दिया। फिर अब 3 प्लस 1 4 आ गया, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, और 1 प्लस 1 2। तो सिंपल सी बात है, ये इसका अब यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गई, एक मैट्रिक्स बन गई। तो ये इसका अब आंसर है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी हमने सोल्व कर लिया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स थे वो सारे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ सारे समझा दिए। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन सारे आसानी से आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ तक ज़रूर शेयर करें,
ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।